अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप देसी स्टाइल नूडल्स घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। इसमें सबसे पहले एक पैकेट के करीब आपने नूडल्स आपने लेनी है। नूडल्स को जो है आपने 5 से 7 मिनट आपने पानी के अंदर आपने इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। 7 से 8 मिनट से ज्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना होता। और उसके बाद जब आप पानी बॉईल होने लगे अच्छे तरीके से, तो आपने उसके अंदर एक चाय वाला चम्मच होता है अपने कुकिंग ऑयल भी शामिल कर देना होता है। जब आपको लगे कि ये अच्छे तरीके से जो है 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, तो आपने इसको किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लें और उसके बाद इसके ऊपर बहुत या ठंडा पानी डालें ताकि ये आपस में जुड़े ना और ये लहदा लहदा रहे। उसके बाद आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन था। चिकन को इस तरह लंबे पीसेस में आपने कट कर लेना है। उसके बाद मैंने एक लंबे साइज की जो सुर मिर्च होती है, एक गोल सुर मिर्च होती है, एक लंबे साइज की सुर मिर्च होती है जिसको देगी मिर्च के नाम से जाना जाता है। उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया। एक मैंने देगी मिर्च ली थी। उसके बाद एक छोटे साइज का मेरे पास प्याज था। उसके बाद जो है मेरे पास एक चाय का चम्मच मेरे पास लहसुन था। 3 से 4 मेरे पास सब्ज मिर्चियां, उनको दरमियान से आपने कट कर लेना है, बस दरमियान से कट कर लेना काफी है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर है, सफेद जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है। उसके बाद टमाटर है। टमाटर के बीज आप शामिल नहीं करेंगे, टमाटर के बीज आप निकाल लेंगे और उसको आप बाकी टमाटर को आप छोटे पीसेस में आप कट कर लोगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच मेरे पास जो है चाट मसाला है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, 10 से 12 अदद आप कर लो। आप इमली के दाने ले लो और उसको आप थोड़े से पानी के अंदर आधे घंटे के लिए डिप कर दो। आधे घंटे के बाद डिप करके आप उसको अच्छी तरह से मल लो, वो बहुत नरम हो जाएगी और उसका इस तरीके से आप जो है पानी तैयार कर लोगे इमली का। और इमली का जो पानी है कम से कम 5 से 6 चम्मच के करीब आपके पास होना चाहिए। आंच को आपने तेज रखना है और सबसे पहले आप इसके अंदर जो है लहसुन को शामिल कर देंगे। आंच को आपने तेज रखना है बस 2 से 3 सेकंड के लिए। जैसे आपको खुशबू आने लगे इसकी, आपने इसके अंदर जो है प्याज को शामिल कर देना है। मजीद 5 मिनट लहसुन और प्याज को देने के बाद आपने इसके अंदर जो है चिकन को शामिल कर देना है। एक बात का आपने याद रखना है कि आपने प्याज और लहसुन को ओवर कुक नहीं होने देना, उसको ब्राउन नहीं होने देना। अगर वो ब्राउन हो जाएगा तो सारा जो इसका टेस्ट है रेसिपी का, वो आपको अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा। आंच को आपने तेज रखना है और मुसलसल आपने जो आपका चम्मच है वो हिलता रहना चाहिए। आप चिकन को हम इतनी देर इसके अंदर फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो जो है व्हाइट हो जाए, इसका कलर जो है सारा चेंज हो जाए। चिकन जो है कच्चा पक्का हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर और सब्ज मिर्च को शामिल कर देंगे। टमाटर के मैंने बीज शामिल नहीं किए थे, टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे और उसको बाकी को मैंने कट कर लिया। तो उसके बाद चार अदद जो सब्ज मिर्ची थी उनको आपने सारा कट नहीं करना, बस दरमियान से आपने कट लगा के इसके अंदर शामिल कर देना है। अब हम इसके अंदर देगी मिर्च को शामिल करेंगे। एक देगी मिर्च से ज्यादा आप इसके अंदर मिर्च को शामिल मत करें, वरना आपके बच्चे जो है इसको खा नहीं सकेंगे और इसकी मिर्चें जो है बहुत तेज हो जाएंगी। मैंने एक चाय के चम्मच से ज्यादा देगी मिर्ची शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि ये नूडल्स जो है बच्चों ने नहीं खानी, इसलिए मैं इसकी मिकदार थोड़ी ज्यादा रखने लगी हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनके लिए बनाने वाले हो तो आप इसकी मिकदार बहुत कम रखो। और सिर्फ एक देगी मिर्च का जो पेस्ट है वो बहुत है इसके एक अच्छा इसको टेस्ट देने के लिए। इसे ज्यादा आप मत शामिल करने, वरना आपकी जो सारा जो टेस्ट है ये खराब हो जाएगा और नूडल्स जो है बहुत ज्यादा मिर्चू वाली बन जाएंगी और आप इसको खा नहीं सकेंगे। इसे कोशिश करेंगे देगी मिर्च की जो मिकदार है वो एक देगी मिर्च से ज्यादा आप ना रखो। अब हमने जैसे आपने देगी मिर्ची शामिल की है, उसके बाद आपने 5 से 6 खाने के चम्मच आप इसके अंदर जो पानी को शामिल कर दोगे। 5 से 6 खाने के चम्मच से ज्यादा पानी को आप शामिल ना करें, बस इतना पानी काफी, इससे हमारा जो गोश्त है वो भी गल जाएगा। और बकाया जो चीजें हमने शामिल की थी जैसे टमाटर, सब्ज मिर्चियाँ और देगी मिर्च वगैरह हमने इसके अंदर शामिल की थी, उसका जो टेस्ट है वो भी इसके साथ जो है शामिल हो जाएगा, मसाले के अंदर शामिल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, कुकिंग ऑयल हमारा अलहदा हो जाए। गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और अब हम इसके अंदर मजीद चीजें शामिल कर देंगे, जिसमें काली मिर्च है, आधी चाय की चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ काली मिर्च। उसके बाद सफेद जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर आप इसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने एक चाय के चम्मच के बराबर दोनों की मिकदार ली। एक चाय के चम्मच मेरे पास सफेद जीरा पाउडर था और एक चाय का चम्मच मेरे पास गरम मसाला पाउडर था और आधी चाय की चम्मच मेरे पास काली मिर्च पाउडर था।
उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शामिल कर लो, जैसे आप पसंद करते हो। अब हम इसके अंदर इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसकी मिकदार मेरे पास 5 से 6 चम्मच के बराबर थी। 5 से 6 चम्मच के करीब मिकदार जो है काफ़ी है। अब जैसे आप इमली का पेस्ट आपने शामिल किया, साथ ही आप नूडल्स को भी शामिल कर दोगे। नूडल्स को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद आप इसके अंदर जो है चाट मसाला शामिल कर दोगे। सारे मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। इस तरीके से आपके देसी स्टाइल नूडल्स जो है तैयार हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।